सीनियर साइंटिस्ट के नाम से डेजिग्नेशन है। और मेरे साथी हैं डॉक्टर सुरेश बेरवा, ये वैज्ञानिक हैं यहाँ हॉर्टिकल्चर के। बच्चों, ये जो ये इंस्टीट्यूट है, जो कृषि विज्ञान केंद्र का आपने नाम सुना है, ये किसानों के लिए एक फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर का ज़िले में। फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर की जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं, जो नई इंफॉर्मेशन है, जो टेक्नोलॉजी है, जो नॉलेज है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो ज़िले में इंट्रोड्यूस करने का काम कृषि विज्ञान केंद्र का है। तो हर जिले में, राजस्थान में हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है। कई जिलों में दो हैं। एक जिले में एक तो है ही, बहुत से जिले हैं जहाँ दो कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं। अपने माधोपुर में एक कृषि विज्ञान केंद्र है। यहाँ किसानों को एग्रीकल्चर की जो नई टेक्नोलॉजी आती हैं उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी किसानों को बताई जाती है। इसके अलावा जो एक एक्सटेंशन सिस्टम होता है, जो आप जिनके गाँव से रहते हैं, गांव में खेतीबाड़ी का एक सुपरवाइजर होता है, एक उससे बड़ा अधिकारी होता है। एक ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का किसानों तक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ले जाने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। उस डिपार्टमेंट के जो आदमी होते हैं, जो उसमें काम करते हैं, अधिकारी होते हैं, अफसर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको भी एग्रीकल्चर की जो नई नई टेक्नोलॉजी जो बताने का काम होता है वो कृषि विज्ञान केंद्र करता है। इसके अलावा जैसे स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी आदमी एग्रीकल्चर की जानकारी लेना चाहता है तो उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र एक जिले में अग्रणी संस्थान है। यहाँ एग्रीकल्चर के बारे में मोटी मोटी बात करें तो किसानों को हम नई नई टेक्नोलॉजी का डिमोन्स्ट्रेशंस देते हैं। मान लो सीड है, कोई दवाई कोई नई आ गई, कोई इम्प्लीमेंट कोई इस तरह का कोई नया आ गया, कहीं भी हो दुनिया में, वो केवीके उनको वहाँ से लेता है, चीज़ें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फिर यहाँ किसानों के यहाँ डिमोन्स्ट्रेशंस हम लगाते हैं। इसके साथ साथ हम किसानों को ट्रेनिंग्स भी देते हैं। एग्रीकल्चर में जो भी काम होते हैं वो काम कैसे होते हैं जिससे कि उनका प्रोडक्शन बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, उनकी आय बढ़े। इसके अलावा जो किसानों की ट्रेनिंग्स के अलावा और भी एग्रीकल्चर की कोई ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि डिपार्टमेंट है जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का काम करता है, उस डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग्स भी हम करते हैं। यहाँ हमारे कुछ डिमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स लगी हुई हैं। अभी ये टाइम ऐसा है कि जो नई क्रॉप्स हैं वो अब लगेंगी। ये जो टाइम है, ये जो रबी की जो क्रॉप है उनको लगाने का टाइम है। तो ज़्यादातर फील्ड अभी खाली पड़े हैं, सब प्रिपरेशन वगैरह चल रही है। अगली बार आओगे तो आपको अच्छे अच्छे क्रॉप्स यहाँ देखने को मिलेंगे। परंतु कुछ यहाँ डिमोन्स्ट्रेशंस के लिए और भी क्रॉप्स वगैरह यहाँ लगी हुई हैं। एग्रीकल्चर एक अच्छा फील्ड है पढ़ाई का भी। आप ये देखें कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमारी हर तरह की डिमांड बढ़ रही है। खाने की भी डिमांड बढ़ रही है, पीने की भी बढ़ रही है, फ्रूट्स की भी बढ़ रही है, सब वेजिटेबल्स की बढ़ रही है, मूंग की, दाल की, अंडे की, मीट की, मांस की, सब की डिमांड बढ़ रही है। कपड़े की भी डिमांड बढ़ रही है, जूतों की भी डिमांड बढ़ रही है। ये सब डिमांड पूरी करता है एग्रीकल्चर। तो कल्चर में खुद में एक कैरियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। तो आप आगे अपना एग्रीकल्चर में अपना एक कैरियर ऑप्शन भी इसको आप चुन सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं, खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। खुद की प्रैक्टिस इन द सेंस कि आप सीड प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, आपके पास डेयरी है, आपके पास पोल्ट्री यूनिट है, उससे आप अपनी अर्निंग्स कर सकते हैं। तो खूब सारे ऑप्शन हैं एग्रीकल्चर में, रोज़गार के, स्वरोजगार के, नौकरी के। तो आप जिस क्लास में भी पढ़ते हैं, आगे आप 11वीं में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को आप ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा स्कोप है। आप सभी लोग कृषि विज्ञान केंद्र पे आए तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से और मेरे विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स का और आपके जो साथ जो टीचर्स हैं उनका मैं इस केंद्र पे आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आगे भी आप जब भी आप अवसर मिले आप यहाँ आइए, यहाँ विजिट कीजिए, चीज़ें देखिए। अभी आपके विद्यालय में एक
सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी का एक प्रोग्राम चल रहा है। तो कैसे सॉइल क्या होती है, उसका कैसे उसको एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, वो चीज़ें भी क्यों, हम आप सभी किसानों के ही बच्चे हैं, तो ये चीज़ें आपको भी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अपने घर में भी या गांव में भी इस तरह की सामान्य जानकारी दे सकते हो। इसी उद्देश्य से आपके स्कूल में सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी का प्रोग्राम चल रहा है। तो अपने ये भी देखेंगे सॉइल क्या होती है, वो आपको दिखाएंगे। सॉइल का नमूना कैसे लेते हैं वो भी आपको बताएंगे, और उसका नमूना लेने के बाद में सॉइल टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या चीज़ें लिखी होती हैं, किन चीज़ों को हमें उस पर ध्यान रखना होता है या क्या चीज़ें हमें जानना आवश्यक है, वो चीज़ें भी अपने साथ साथ में जब विजिट करेंगे तो उसमें हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आप लोगों का भी कोई पर्सन है एग्रीकल्चर के बारे में, जुलाई में उसकी सोइंग होती है, ठीक है। उसकी बाद का जो मौसम आता है, खरीफ के बाद में रबी का मौसम आता है। तो रबी का मौसम आप अब ये जो अक्टूबर नवंबर में उसकी सोइंग होती है, और एक अप्रैल मई जून का जो 3 महीने का, इसको हम जायद बोलते हैं। तो ये टाइम जो है, जो खरीफ का जो सीजन था वो खत्म हो गया, और हमारे यहाँ उधर पीछे 2 ही क्रॉप पे अभी हैं। एक तो अरहर की क्रॉप लगी हुई है, एक ढेंचा है ना, अरहर। हाँ, अरहर जो अपन दाल होती है जो खाते हैं, अरहर की अच्छी टेस्ट की दाल, ढेंचा आप जानते हो, दाल होती है। आप लोगों ने कम देखा होगा इधर, है ना, होता नहीं, पीछे लगा हुआ है, सर ने यहाँ पर लगवा रखा है। ढेंचा है, ढेंचा हम ग्रीन मैन्योरिंग के काम में लेते हैं। उसको जैसे फ्लावरिंग पे आता है तो जोत देते हैं खेत में, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है सॉइल में उससे। जब सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है, जब न्यूट्रिएंट्स डीपर लेयर में चले जाते हैं, तो वो वहाँ से पौधा ग्रो करता है। जब फ्लोरिंग स्टेज आती है, उसको खेत में उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिससे सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़े। और जो सर वो खाद भी तो होती है ना वाइट कलर की, केमिकल फर्टिलाइजर की बात कर रहे हो? हाँ, वो भी ऐड की जाती है, लेकिन सॉइल का हेल्थ कार्ड होगा आपके हाथ में, क्या कम है क्या नहीं है, तब अगर डाला जाए तो अच्छा है। सर बताएंगे आपको। तो 3 सीजन, जब क्रॉप के 3 सीजन है, तो हमारा जो रबी का सीजन है, खरीफ का सीजन था, वो खत्म हो गया। ऑलमोस्ट क्रॉप हार्वेस्ट भी होगी, कोई नहीं होगी तो हार्वेस्टिंग चल रही होगी। अब आता है हमारा रबी का सोइंग का टाइम। रबी का सोइंग का टाइम है, सब फील्ड आपको देख रहे हैं, सब खाली पड़े हैं। तो यहाँ जब हम सरसों का भी हम बीज बोएंगे, हमारा आपके मसूर का बोएंगे, हमारे यहाँ मेथी का सीड बोएंगे, हमारे यहाँ चिया का सीड बोएंगे, हमारे यहाँ किनोवा का सीड बोएंगे। नाम ही नहीं सुने आपने? रूटीन की क्यों बोलते हैं यहाँ पर? क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन साइट है, किसानों को वगैरह इस तरह की सारी चीजें सिखाया जाता है। नई चीजें जो आती हैं, वो नई क्रॉप है, इस जिले में मान लो नहीं है या कम लोग कर रहे हैं, उन चीजों पे हम ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह लगाते हैं। तो हम 5-6 तो फील्ड क्रॉप लगाएंगे। इसके बाद में आपके जो पीछे जो खेत दिख रहा है, ये जो खेत खाली पड़ा है, तैयार हो गया है, इसमें वेजिटेबल्स के डिमोन्स्ट्रेशंस होंगे। हमारी वेजिटेबल्स भी रूटीन की वेजिटेबल्स नहीं होंगी, आपका ब्रोकली, उन्नत किस्म की जो सब्जियां हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है, कमर्शियल, जिनसे फायदा हो हमें। उसमें ड्रिप के साथ टमाटर भी बेल वाला होगा, है ना, ड्रिप के साथ, प्लास्टिक उसमें मल्च के साथ, रेज बेड पे हम उसका लगाएंगे। जो पीछे आप मेरी अपने ये खेत देख रहे हो, यहाँ हम ये हमारा जो खेत है उसमें तो अलग अलग तरह के फ्लावर्स। अभी हम जब आए थे पिछली बार तो यहाँ मक्का थी, है ना, अभी उसको हार्वेस्ट कर लिया और चारा बकरियां खा रही थी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, है ना। फूलों की खेती, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे प्लॉट्स बने हुए हैं, इनमें सब में फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर इसमें हो जाएगा फिर, है ना। होगा। पीछे उस साइड में आप देखो गुआवा लगा हुआ, अमरूद, आगे हम चलेंगे जब है ना। और ये अपना जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, उसका आगे हमारी जो नर्सरी है, और इस नर्सरी के पीछे जो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी रिज सी बनी हुई है, तो उनमें अलग अलग तरह के फ्रूट प्लांट्स की सोइंग कर रखी है। तो आपका और कोई क्वेश्चन है? कोई आप पूछिए, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। गवर्नमेंट जॉब भी तो होती है एग्रीकल्चर में, गवर्नमेंट जॉब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप एग्रीकल्चर से 12th कर लेते हैं, 12th से ही आपका जॉब शुरू हो जाता है। आप 12th के बाद में जॉब है, आप उसके बाद में ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद जॉब है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब है, PhD करते हैं तो भी जॉब है। 12th में मतलब अब नहीं है,
12th में बायो से करिए, मतलब 12th। 12th आपने बायो लिखो, आपकी BSc आप जो ग्रेजुएशन है एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। बायोलॉजी वाले जो साइंस का चाहे मैथमेटिक्स हो या बायोलॉजी ग्रुप के जो है वो एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए इंट्रेंस टेस्ट होता है, तो टेस्ट अपीयर होकर के आप मेरिट में आते हैं तो एक अच्छी कोई कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो आपका हर लेवल की आपके और गवर्नमेंट जॉब भी प्लस आपका प्राइवेट फील्ड में भी बहुत अच्छा स्कोप है एग्रीकल्चर का। आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको आप देखते हैं, नाम सुना होगा, बायर कंपनी जो एग्रीकल्चर के पेस्टिसाइड वगैरह इस तरह के बनाता है, सीड की कंपनियां हैं और इम्प्लीमेंट्स की जो कंपनियां हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो एग्रीकल्चर रिलेटेड, उनमें सब में बहुत अच्छा स्कोप है एग्रीकल्चर का। तो प्राइवेट जो सेक्टर में भी अच्छा जॉब है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छा जॉब है, और सबसे बड़ी चीज क्या है, आप अपना व्यवसाय भी अच्छी तरह से कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। आप अपना व्यवसाय भी एक अच्छा रेस्पेक्टेड आपकी अर्निंग हो ऐसा व्यवसाय भी आप कर सकते हैं, इस तरह का भी स्कोप है। और किसी का कोई? ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत। थोड़ा सा अंदर देख लेते